आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कौन सी चेंजेस रखेंगे कि हमारी पिगमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता चली भी जाएगी और फिर वो वापस भी नहीं आएगी, क्योंकि पिगमेंटेशन जो है वो बार बार वापस आती है और ये चली जाएगी फिर आ जाएगी। जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई होगा ये फिर से आ जाएगी। आप खुद से जब हमारे पास आते हैं तो आप कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे एक निशान नज़र ही नहीं आता और कभी कभी ये बहुत सारा काला नज़र आता है। तो ये है ही ऐसा, मेलाज़्मा के साथ इशू ही यही है कि ये कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने सबसे पहले एक्सपेक्ट क्या करना है जब हम मेलाज़्मा की ट्रीटमेंट कराने जाते हैं कि ये पिगमेंटेशन जाएगा और मुझे उसके लिए कुछ ऐसे अपने मॉडिफिकेशंस करनी होंगी कि मुझे उसका रिजल्ट मेंटेन रखना होगा। उसके लिए आ जाती है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा, जैसे कि डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आपको चलना होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लगानी हैं और कब कब लगानी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। फिर इसमें सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सन ब्लॉक। सन ब्लॉक को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, इसकी जो ताकत है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सन ब्लॉक मेलाज़्मा वाले लोगों को मिनिमम SPF 50 चाहिए और अगर वो टेंटेड हो तो बहुत अच्छी बात है। टेंटेड सन ब्लॉक क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारी इंडोर की जो लाइट्स हैं उसको भी ब्लॉक करता है। और इसके अलावा सन ब्लॉक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जिंक ऑक्साइड लाजमी होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड मेलाज़्मा की रिकरेंस को कम करता है। अब सन ब्लॉक को हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लाजमी लगाना है, चाहे हम इंडोर हैं, चाहे हम क्लाउडी डेज से क्रॉस कर रहे हैं और चाहे हम आउटडोर जा रहे हैं और चाहे हम दिन में अपने रूटीन के काम काज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी इंडोर की लाइट्स होती हैं उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मौजूद होती है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है कि हमारे कंसिस्टेंसी ये है कि हमने एक हफ्ता सन ब्लॉक लगा लिया और अगला 1-2 हफ्ते हमने छोड़ दिया या हमने 2-3 दिनों के लिए छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सन ब्लॉक में भी और हमारी बाकी रूटीन में भी। अब जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जो हमारी नाइट क्रीम है, वो उसमें क्या होना चाहिए? जब भी आप कोई क्रीम लें तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़ लें। एक दफ़ा उसके पीछे लिखे हुए होते हैं इंग्रेडिएंट्स। एक तो वो मेडिकल बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। आप मेलाज़्मा को और सनस्क्रीन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो आपने अपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं जो कि आपको डॉक्टर ने एडवाइस की है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आपकी मेडिसिन है, उसके इंग्रेडिएंट्स में आपके क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए नंबर 1 जो आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कर दें, जैसे कि आपके एल्ब्यूटिन, आपकी नायासिनामाइड, लिकोराइस, कोजिक एसिड। और आपको नंबर 2 लाइट सी शेडिंग कर दें, आपकी स्किन की टर्नओवर रेट को इंक्रीज कर दें, जैसे कि माइल्ड एक्सफोलिएशन कर दें, जेंटल एक्सफोलिएशन कर दें, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लाइट मेंडालिक एसिड। तो ये 2 प्रोडक्ट्स 2 तरह के हमारे पास लाजमी होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारी ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि जो कि हमें स्किन को सूट भी करे और स्किन का डैमेज को भी दोबारा से रिपेयर करे, जैसे कि विटामिन C एंड विटामिन E। अब ये हमारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो कि हमारे शाम में और रात में हमारे यूज़ किए जाएंगे। डे क्रीम्स भी हमारे पास अब ऐसी मौजूद है जिनके अंदर विटामिन C और विटामिन E मौजूद होता है। तो इसलिए आपने अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आपकी मेडिसिन होनी चाहिए, जो कि आपका सनस्क्रीन होगा, फिर आपकी डे क्रीम होगी, डे क्रीम के अंदर एक अच्छा मॉइस्चराइजर होगा प्लस विटामिन C एंड विटामिन E। और फिर उसके बाद इवनिंग में आपके सीरम में कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे और फिर उसके बाद नाइट टाइम के सीरम्स होंगे जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज भी करेंगे और मेलानिन की ट्रांसफर और मेलानिन की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फ्रॉम द डर्मल लेयर टुवर्ड्स द अपर लेयर उसको भी वो इंक्रीज कर देंगे। तो उसके बाद आ जाती है कि हमारी कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, आपने 1 हफ्ते में 10 दिन में रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करना। आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है 4 to 6 वीक्स में। 4 to 6 वीक्स के बाद आपकी एक मेडिसिन का रिजल्ट आपको आना शुरू होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब हम एपिडर्मिस के ऊपर लगाना शुरू करते हैं स्किन की ऊपर की लेयर पे, तो उसको स्किन के नीचे की लेयर पे पहुंचने के लिए 6 से 8 हफ्ते दरकार होते हैं। इसलिए फौरन के फौरन आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना, इसमें थोड़ा सा आपको इंतजार चाहिए होगा। तो फिर हमारे पास अब क्या चीजें आ गई, इसको ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नंबर 2 आपका सनस्क्रीन मिनिमम SPF 50, फिर आपकी डे क्रीम आ गई, फिर आपकी माइल्ड एक्सफोलिएंट आ गया, फिर आपकी नाइट क्रीम आ गई, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी आ गई।